Dear students of Junior 5, how are you all? I hope you all will be fine. This is New Oxford Modern English Book 5, 3rd edition. Today we are going to start Unit 4, Collecting Things. Dear students, collecting things is about an hobby in which you collect different things and you do any activity which keeps you healthy and fresh in your free or spare time. This is not an all-time activity. Besides your busy schedule, you do some activity to relax yourself, to be happy and to keep yourself healthy and fresh. So you adopt an activity in which you can do gardening, you can collect stamps, you can draw anything, you can paint, you can ride a cycle in your spare time, and you can go on a walk, and you can also draw different flowers, or you can collect different types of flower and keep and make a scrapbook, and even you can collect different crockeries, different precious stones. These all are the hobbies which you can adopt as an activity in your free time. So collecting things, this is about collecting different things and keep it with yourself in a record. So collecting things, let's start the reading. Have you ever thought, क्या आपने कभी सोचा है अबाउट मेकिंग अ कलेक्शन, कि आप अंबार लगाएं किसी चीज़ों का, ऑफ समथिंग, किसी एक चीज़ का अंबार लगाने का आपने कभी सोचा है? कलेक्टिंग, अंबार लगाना, जमा करना, हैज़ ऑलवेज बीन, हमेशा रहा है, अ प्लेजेंट, एक खुशगवार, पास टाइम, फुर्सत का एक खुशगवार काम रहा है, फॉर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, कई 10 लाख बच्चों के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में, सारी दुनिया के तकरीबन 10 लाख बच्चों का अपनी फुर्सत में मुख्तलिफ चीज़ें जमा करना हमेशा से एक खुशगवार काम रहा है. द वर्ल्ड इज़ सो फुल ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, दुनिया मुख्तलिफ दिलचस्प चीज़ों से भरी हुई है. दैट क्वाइट ऑफन चिल्ड्रन, जो कि एंड एडल्ट्स टू, बिकम इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग. अच्छा, दुनिया जो है वो दिलचस्प चीज़ों से भरी हुई है. दैट के क्वाइट ऑफन, कि बिल्कुल अक्सर बच्चे, एंड एडल्ट्स टू, और बड़े भी, बिकम इंटरेस्टेड, वो उस चीज़ को जमा करने में, इन कलेक्टिंग, जमा करने में दिलचस्पी रखते हैं. What kind of things do people collect? किस किस्म की चीज़ें लोग जमा करते हैं? The answer to this, इस बात का जवाब ये है, anything, कुछ भी, and everything, और सब कुछ भी. आप सब कुछ जमा कर सकते हैं, आप कुछ भी जमा कर सकते हैं. There is no rule, कोई भी ख़ास असूल नहीं है, that says, जो ये कहता हो, a particular kind of object must not be collected, कि ये कोई ख़ास किस्म, पर्टिकुलर काइंड, ख़ास किस्म की कोई चीज़ आपने कलेक्ट करनी है और ख़ास किस्म की चीज़ आपने कलेक्ट नहीं करनी. जो आपका दिल करे आप इसको जमा कर सकते हैं. स्टैम्प्स, जो मोहर होती है या जिसे ठप्पा लगाया जाता है, मोहरें. शेल्स, जो शेल्स होते हैं, सी शेल्स होते हैं. बटरफ्लाइज, तितलियाँ. हैट्स, टोपियाँ. फीदर्स, पर. लीव्स, पत्ते. स्टोन्स, पत्थर. मैच बॉक्स, डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है मैच बॉक्स के कवर्स. एंटीक्स, और मुख्तलिफ आसार कदीमा की कीमती चीज़ें. प्लेट्स भी आप कर सकते हैं. कस्ट्यूम्स, मुख्तलिफ किस्म के लिबास. कारें, एंड कार्स एंड थाउजेंड्स, और 1001 अदर थिंग्स, 1000 और कई आप चीज़ें कलेक्टेड, जमा कर सकते हैं. बाय द पीपल, लोग जमा करते हैं. इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर कोने में लोग मुख्तलिफ चीज़ें जमा करते हैं. सम पीपल बिगिन, कुछ लोग शुरू करते हैं, अ कलेक्शन, चीज़ों को जमा करना, एज अ हॉबी, एक मशगले के तौर पर. इट इज़ एन इंजॉयबल वे, ये एक पसंदीदा, या इंजॉयबल मीन्स मज़ा देने वाला तरीका होता है, टू स्पेंड,
कि आप गुजारें अ रेनिंग आफ्टरनून, अपनी एक बारिश वाली सहपैर को, और सम फ्री टाइम, या अपना कोई फारिग वक्त ऐसे कामों में इंजॉय करें। क्वाइट ऑफन, बिल्कुल अक्सर, व्हाट स्टार्ट्स ऑफ एज अ हॉबी, कि जो शुरू किया जाता है मशगले के तौर पर और पास टाइम, या आप फुर्सत के जो वक्त होते हैं, जो फ्री टाइम होता है, उसमें जो आप कोई काम शुरू करते हैं, डिवेल्प्स इनटू अ मोर सीरियस स्टडी, वो बाज़ों का तरक्की कर जाता है, आपका कुछ ज़्यादा ही संजीदा आपकी वो पढ़ाई बन जाती है। आप उसे पढ़ना, उस चीज़ को जो आप जिस चीज़ को आपका इंटरेस्ट होता है, आप उन चीज़ों को कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसी और उन्हीं चीज़ों के बारे में आप पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। और इवन अ प्रोफेशन, और हत्ता कि वो आपका शोबा भी बन जाता है कि आप उसकी स्टडी उस सब्जेक्ट में करके फिर वो आप उस प्रोफेशन में चले जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ चाइल्ड, एक बच्चा, हु इज़ इंटरेस्टेड, जो कि दिलचस्पी रखता है, इन स्टैम्प्स, मोहरों को जमा करने में, में हो सकता है, इन एडल्ट लाइफ, अपनी बड़ी मीन्स के बड़े होकर अपनी आगे वाली ज़िंदगी में, वॉन्ट टू वर्क, वो पसंद करे या वो चाहे, टू वर्क, के वो काम करे, विद स्टैम्प्स, इन मोहरों के साथ। मे बी कि हो सकता है कि वो स्टैम्प पोस्ट ऑफिस में चला जाए, यहाँ पे वो स्टैम्प्स हों, या स्टैम्प्स बनाने वाला ये काम शुरू कर दे। वन, एक, कोई, हु कलेक्ट्स, जो जमा करता हो, ओल्ड कॉइन्स, पुराने सिक्के, में हो सकता है, लेटर ऑन, बाद में, बिकम इंटरेस्टेड, वो दिलचस्पी रखता हो, इन हिस्ट्री, वो तारीख में दिलचस्पी रखना शुरू कर दे, एंड आर्कियोलॉजी, और आसार कदीमा का मुताला शुरू कर दे। आसार कदीमा, जो पुरानी जो कदीम चीज़ें होती हैं उनके बारे में स्टडी करने को, खंडरात वगैरह जैसे होते हैं। अ कलेक्टर ऑफ फ्लावर्स, एक फूलों को जमा करने वाला, मे बिकम अ बोटेनिस्ट, मे बी, शायद वो क्या बन जाए, बोटेनिस्ट किसे कहते हैं, माहिर नबातात, मीन्स के वन हु स्टडी प्लांट्स, एक ऐसा शख्स जो कि पौधों की स्टडी करता है, तो उसको बोटेनिस्ट कहते हैं, माहिर नबातात उसको कहते हैं। हाउ डज अ पर्सन, कैसे एक आदमी, स्टार्ट अ कलेक्शन, वो चीज़ों को जमा करना शुरू करता है। दिस इज़ नॉट एज ईजी अ क्वेश्चन एज इट सीम्स, ये कोई आसान सा सवाल नहीं है, एज इट सीम्स, जितना ये नज़र आता है, ये इतना आसान नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, यू हैव टू डिसाइड, आपको फैसला करना होगा, व्हाट यू आर गोइंग टू कलेक्ट, कि आप क्या जमा कर रहे हैं। यू विल ऑफ कोर्स, यकीनन आप, बी इन्फ्लुएंस्ड, आप किसी से असर लेंगे, आपको किसी, बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे आप असर लेंगे। इन द एंड, एंड में, बाद में, यू विल्स वांट टू कलेक्ट समथिंग, आप कोई चीज़ जमा करना शुरू करेंगे, दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं, बाद में आप उसको कलेक्ट करना शुरू करेंगे। पहले तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ों से आप असर लेंगे कि आया कि मैं ये चीज़ करूँगा तो क्या असर होगा, कैसे होगा। योर डिसीजन, आपका फैसला, विल डिपेंड, वो इस बात पे मुनहसर होगा, ऑन वेदर द थिंग्स यू विश टू कलेक्ट आर अवेलेबल नियर यू, आपका फैसला किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, आपका फैसला इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आया कि ये चीज़ें आप कलेक्ट करना चाहते हैं वो आर अवेलेबल नियर यू, क्या वो आपके इर्द गिर्द वो चीज़ें अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। ये तो नहीं कि आपने कोई ऐसी चीज़, आपको दिलचस्पी रखते हो कि मैंने ये चीज़ें जमा करनी है और वो आपके आसपास हो ही ना वो चीज़ें, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल टू कलेक्ट दैट थिंग्स। सो टू कलेक्ट द थिंग्स इट मस्ट बी नियर टू यू, आपके नज़दीक वो चीज़ें होनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इट इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है, कलेक्टिंग सी शेल्स, जो समंदरी शेल्स होते हैं उनको जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इफ़ यू लिव माइल्स अवे फ्रॉम द सी, कि अगर आप समंदर से अगर आप बहुत दूर, कई मीलों दूर रहते हैं, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है इस हॉबी को अपनाने का। सेल्डम विजिट द सी साइड, या आप बहुत ही कम समंदरी साइड पर आप विजिट करने जाते हो। एंड नो, और जानते हैं, नो वन लिविंग नियर द सी, कोई भी ऐसा नहीं है आपका फ्रेंड या रिलेटिव जो कि समंदर के करीब रहता हो, हु माइट सेंड यू सी शेल्स, कि जो आपको
वहाँ से सी शेल्स भेजता रहे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर कि अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैंने सी शेल्स जमा करने हैं, लेकिन आप बिल्कुल अब सी साइड पर नहीं रहते, आप बहुत दूर रहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा आपका फ्रेंड या रिलेटिव नहीं है जो समंदर वाली साइड पे रहता हो और आपको वहाँ से सी शेल्स भेजे, तो फिर तो फजूल है। आप हॉबी कैसे अपनी अब कैसे कलेक्ट करोगे सी शेल्स? सो इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग फ्लावर्स। फूल जमा करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू सेल्डम विजिट अ गार्डन, कि आप बहुत कम अगर किसी बाग में जाते हो और वहाँ से फूल तोड़ने का आपको बहुत ही कम मौका मिलेगा, तो फिर आप कैसे इस हॉबी को आप परस्यू करोगे? यू कांट परस्यू दैट हॉबी। और द कंट्री साइड, या फिर ऐसी कंट्री साइड जहाँ पे फ्लावर हो या वहाँ पे बागात हों, तो वहाँ पे अगर आप नहीं जाते तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको फ्लावर्स को कलेक्ट करने का। वन ऑफ द रीजन्स वाई स्टैम्प कलेक्टिंग वॉज सो पॉपुलर, एक बहुत बड़ी जो वजूहात में से एक बड़ी वजह वाई स्टैम्प कलेक्टिंग वॉज सो पॉपुलर, कि जो मोहरें जमा करना है वो इतनी मशहूर, सो पॉपुलर, वो इतनी मशहूर क्यों थी? इज़ बिकॉज, वो इस वजह से है, स्टैम्प्स वर ईजीली ऑब्टेन्ड, कि जो मोहरें हैं वो आसानी से ऑब्टेन मीन्स हासिल हो जाती हैं। मोस्ट पीपल हैड फ्रेंड्स इन डिस्टेंट प्लेसेस, बहुत से लोगों के फ्रेंड्स होते हैं इन डिस्टेंट प्लेसेस, दूर दराज वाली जगहों पर। हु रोट लेटर्स, जो कि ख़त लिखते हैं, खतूत लिखते हैं, टू देम, आपको, जो भी वो उन्हें ख़त लिखते हैं तो फिर उनके पास स्टैम्प्स आ जाती हैं। क्वाइट ऑफन, अक्सर, चिल्ड्रन बिकेम इंटरेस्टेड इन राइटिंग टू अ पेन फ्रेंड, अक्सर बच्चे दिलचस्पी रखते हैं अपने